आज का बाइबल का वचन लेवी का ग्रंथ अध्याय 25 वचन 1 से 17 और आज का सुसमाचार सन मती के अनुसार अध्याय 14 वचन 1 से 12। लेवी का ग्रंथ अध्याय 25 वचन 1 से 17। प्रभु ने सिनाई पर्वत पर मूसा से कहा, इजरायलियों के से कहो कि जब तुम उस देश पहुंच जाओ जिसे मैं तुम्हें देने वाला हूं, तब वह देश प्रभु के आदर में विश्राम वर्ष मनाए। तुम 6 वर्ष तक अपने खेत जोत कर और 6 वर्ष तक अपनी दाखबारियों छाट छाट कर देश की फसल बटोरो, परंतु 7वां वर्ष देश भर के लिए महाविश्राम वर्ष होगा, प्रभु के आदर में एक विश्राम वर्ष। इस वर्ष अपने खेत नहीं जोतो और अपनी दाखलताएं नहीं छाटो। कटे हुए खेत में जो कुछ अपने आप उग जाए उसे नहीं काटो और अनछटी दाखलताओं के अंगूर नहीं तोड़ो। देश भर के लिए यह वर्ष विश्राम वर्ष होगा। जो विश्राम वर्ष में अपने आप उगेगा वही तुम्हारे दासों, तुम्हारी दासियों, तुम्हारे मजदूरों और तुम्हारे बीच रहने वाले प्रवासियों के भोजन के लिए पर्याप्त होगा। तुम्हारे पशु और तुम्हारे देश के बनेले जानवर वही खाएंगे जो भूमि में अपने आप उगता है। वर्षों के 7 सप्ताह अर्थात 7 बार 7 वर्ष, तदनुसार 49 वर्ष बीत जाने पर तुम 7वें महीने के 10वें दिन प्रायश्चित के दिन देश भर में तुरही बजवाओगे। यह 50वां वर्ष तुम लोगों के लिए एक पुण्य वर्ष होगा और तुम देश में यह घोषित करोगे कि सभी निवासी अपने दासों को मुक्त कर दे। यह तुम्हारे लिए जयंती वर्ष होगा। प्रत्येक अपनी पैतृक संपत्ति फिर प्राप्त करेगा और प्रत्येक अपने कुटुंब में लौटेगा। 50वां वर्ष तुम्हारे लिए जयंती वर्ष होगा। इसमें तुम न तो बीज बोओगे, न पिछली फसल काटोगे और न अनछटी दाखलताओं के अंगूर तोड़ोगे, क्योंकि यह जयंती वर्ष है। तुम इसे पवित्र मानोगे और खेत में अपने आप उगी हुई उपज खाओगे। इस जयंती वर्ष में प्रत्येक अपनी पैतृक संपत्ति फिर प्राप्त करेगा। जब तुम किसी देश भाई के साथ कोई जमीन बेचते हो अथवा उससे खरीद लेते हो तो तुम एक दूसरे के साथ बेईमानी मत करो। जब तुम किसी देश भाई से कोई जमीन खरीदते हो तो इसका ध्यान रखो कि पिछले जयंती वर्ष के बाद कितने वर्ष बीत गए हैं और बाकी फसलों की संख्या के अनुसार बेचने वाले को विक्रय मूल्य निर्धारित करना चाहिए। जब अधिक वर्ष बाकी हो तो मूल्य अधिक होगा और यदि कम वर्ष बाकी हो तो मूल्य कम होगा, क्योंकि वह तुम्हें फसलों की एक निश्चित संख्या बेचता है। तुम अपने देश भाई के साथ बेईमानी मत करो, बल्कि अपने ईश्वर पर श्रद्धा रखो, क्योंकि मैं तुम्हारा प्रभु ईश्वर हूँ। आज का सुसमाचार सन्मति के अनुसार अध्याय 14 वचन 1 से 12। उस समय राजा हेरोद ने ईसा की चर्चा सुनी और अपने दरबारियों से कहा, यह यूहन्ना बपतिस्ता है, वह जी उठा है, इसलिए वह महान चमत्कार दिखा रहा है। हेरोद ने अपने भाई फिलिप की पत्नी हेरोदियस के कारण यूहन्ना को गिरफ्तार किया और बांधकर बंदीगृह में डाल दिया था, क्योंकि यूहन्ना ने उससे कहा था, उसे रखना आपके लिए उचित नहीं है। हेरोद यूहन्ना को मार डालना चाहता था, किंतु वह जनता से डरता था जो यूहन्ना को नबी मानती थी। हेरोद के जन्मदिवस के अवसर पर हेरोदियस की बेटी ने अतिथियों के सामने नृत्य किया और हेरोद को मुक्त कर दिया। इसलिए उसने शपथ खाकर वचन दिया कि वह जो भी मांगेगी उसे दे देगा। उसकी माँ ने उसे पहले से सिखा दिया था, इसलिए वह बोली, मुझे इसी समय थाली में यूहन्ना बपतिस्ता का सिर दीजिए। हेरोद को धक्का लगा, परंतु अपनी शपथ और अतिथियों के कारण उसने आदेश दिया कि उसे सिर दे दिया जाए।
और प्यादों को बेचकर उसने बंदीगृह में यूहन्ना का सिर कटवा दिया। उसका सिर थाली में लाया गया और लड़की को दिया गया और वह उसे अपनी माँ के पास ले गए। यूहन्ना के शिष्य आकर उसका शव ले गए। उन्होंने उसे दफनाया और जाकर इसहाक को उसकी सूचना दी। यह प्रभु का वाणी है। प्रभु को धन्यवाद। अबा पिता की महिमा और पुत्र यीशु का प्रेम आप पर सदा सर्वदा बना रहे। आमीन।